आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। प्रभु परमात्मा का मंगलमय नाद बड़े आनंद और भक्ति के साथ पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः रणमोजड़ाड़म। जय बोलिए जिनशासन नायक महावीर भगवान के। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज्य के। अहिंसा में विश्व धर्म की मुनि से पुण्यानंद महाराज की। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक झलक गुरु की सामने आ गई थी और ऐसा लगा मानो गुरुदेव कह रहे हो, बेटा क्यों चिंता कर रहे हो, सब अच्छा होगा, मैं हूं ना। दौलत राम जी ने 6 डाला में मंगलाचरण के बाद शुरू में गुरु की महिमा का गुणगान किया है। क्या कहा पंडित प्रवर ने? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय बेवंत, तातय दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। महान भाव। जे त्रिभुवन में, 3 लोक में जितने भी जीव हैं, चाहे वह नारकी है, चाहे स्वर्ग के वैमानिक देव हैं, चाहे वंतरवासी, चाहे भवनवासी, चाहे ज्योतिषी, चाहे उत्तम भोग भूमि में रहने वाले आर्य, भोग भूमि या कुभोग भूमि में, यहाँ तक कि त्रियंज जो नालियों में रहते हैं वो भी, चाहे एक इंद्री वृक्ष आदि हैं, चाहे वायु कायिक, चाहे वनस्पति कायिक, यहाँ तक कि कोई मनुष्य जो हजारों दुखों से पीड़ित है वो भी क्या चाहता है? सुख चाहता है। क्या चाहता है वो? सुख। और दुखों से भयभंत है, दुखों से डर हर किसी को लगता है। हर कोई सोचता है कि भगवान मेरे जीवन में कोई बीमारी ना हो, मेरे जीवन में कभी कोई लड़ाई झगड़े ना हो, कोई मेरा अपमान ना करे, कोई मेरा तिरस्कार ना करे, कभी भी मैं गरीब ना हूँ। सब सुख चाहते हैं। तातई दुखारी सुखकार, इसलिए कहे सीख गुरु करना आधार। गुरुदेव जो दुख को हरने वाली है और सुख को देने वाली है, ऐसी सीख कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनकी सीख में और आप लोगों की सीख में क्या अंतर है? सीख तो दुनिया भी देती है, लेकिन ध्यान रखना, दुनिया जब भी सीख देगी उसमें स्वार्थ होगा। दुनिया जब भी आपको सलाह देती है तो उसमें स्वार्थ होता है, चाहे अपना स्वार्थ हो, चाहे पैसे का स्वार्थ हो, चाहे और किसी काम का स्वार्थ हो। लेकिन जब भी गुरु सीख देंगे निस्वार्थ भावना से देंगे। उनका क्या होता है कि बस इस बालक का भला हो जाए, ये अच्छे मार्ग पे लग जाए। और जब भी गुरु सीख देते हैं, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, वो उनकी बात को स्वीकार करता है। महान भाव। गुरु की सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्या पहचान है? आप लोग कहेंगे गुरु की तो बहुत सारी पहचान होती है। वैसे आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान दान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्ते। वो आध्यात्म के हिसाब से इस दुनिया में बहुत सारे मत हैं, बहुत सारी जातियां हैं
और बहुत सारे अपने आप को गुरु कहलाने वाले हैं। कोई दुनिया में रहना सिखाता है, कोई दुनिया में कमाना सिखाता है, कोई दुनिया को जीतना सिखाता है, लेकिन ध्यान रखना सच्चे गुरु वो हैं जो दुनिया को छोड़ना सिखाएं। बहुत सारे टीचर्स हैं, वो कहते हैं बेटा ऐसे पढ़ाई करो, तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छा कमाओगे। कुछ लोग हैं जो अच्छी अच्छी स्पीच देना सिखाते हैं, कुछ लोग हैं जो खेल खेलना सिखाते हैं, चाहे क्रिकेट है चाहे फुटबॉल है और भी काम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना सिखाते हैं, संसार में रहना सिखाते हैं, भोग भोगना सिखाते हैं। लेकिन सच्चे गुरु होते हैं वो जो कहते हैं बेटा इन सब को छोड़ दे। जो छोड़ना सिखाते हैं, एक साथ नहीं छोड़ पा रहा कोई बात नहीं, उसकी उंगली पकड़ के रखते हैं कि बेटा चिंता मत कर। एक बालक मेले में गया, छोटा सा बालक था। उसने देखा बहुत सारी दुकान, आइसक्रीम की दुकानें, टॉफ़ी की दुकानें, झूले चल रहे हैं, रंग बिरंगी पताकाएँ मिल रही हैं, गाड़ी खिलौने मिल रहे हैं। बड़ा प्रसन्नचित्त है, खुश है। कभी दुकान पे जाता टॉफ़ी लेने, कभी मिठाई लेने, कभी गाड़ी लेने, कभी झूले में झूल रहा है बहुत आनंद से। लेकिन मेले में बहुत भीड़। अचानक से उस बालक की उंगली उसके पिता के हाथ से छूट जाती है और अचानक से वह देखता है कि पिताजी कहाँ गए। वह रोने लगता है। कुछ लोग इकट्ठे हो जाते, बोले बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो कुछ नहीं, बस रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? नहीं पता। पिता का नाम क्या है? नहीं पता। बस रोता ही जा रहा है। क्यों रो रहा है भाई वो? क्या उसके पास अब टॉफ़ी नहीं है? क्या मेला खत्म हो गया? क्या झूले खत्म हो गए? सब कुछ तो है, फिर क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी अंगुली छूट गई। किससे? अपने पिता से, जिनकी शरण में था। क्योंकि उसे पता था जब तक मैं इनकी शरण में हूँ तब तक मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। ऐसे ही जब तक शिष्य गुरु के साथ रहता है तब तक उसे कोई चिंता नहीं होती कि जब तक मेरे गुरु हैं मुझे काय की फिक्र। महान भाव। एक व्यक्ति नदी में जा रहा था नाव से। पहले छोटी छोटी नावें चलती थी, ढकोला जैसा बना लेते थे, उसमें ही अपने नाव में बैठे खुद ही आए, पार किया और ढकोले को छोड़ के निकल आते थे। लेकिन एक व्यक्ति, उसने नाव ली, अपनी नाव में बैठा, नदी पार की और नदी पार करके उस ढकेलों को अपने सर पे रखा और चला जा रहा है। लोग हंसने लगे, बोले भाई तू इसे लेके क्यों चल रहा है? इसे छोड़ के आता नदी में। बोले नहीं, इसने तो मुझे नदी पार कराई, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? बोले भैया नदी पार कराई, बहुत अच्छा किया इस नाव ने तेरे साथ, लेकिन अब इस नाव को तू अपने सर पे लेके चल रहा है, ये कौन सी बुद्धिमानी है? आपको लग रहा होगा वो व्यक्ति मूर्ख है, लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो हरकतें उस व्यक्ति ने की वो हरकतें भी आप लोग कर रहे हो। आप जिनके साथ रह रहे हो, रिश्ते नाते, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपका परिवार, आपका धन, ये सब क्या है? नाव है जिनके साथ आप रह रहे हो। अब इनको छोड़ दो। छोड़ दिया है, मंदिर आ गए हो घर को छोड़ के, तो घर को अपने सर पे उठा के मंदिर में मत लाओ। घर में आप रह रहे हो ठीक है, लेकिन मंदिर में भी घर को ले आओगे तो फिर मंदिर नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कहीं नाव मेरी गिर ना जाए, टूट जाएगी। वही होता है, आप मंदिर में तो आ गए लेकिन चिंता आपको घर की लगी रहती है। महान गुरु उसी चीज को सिखाते हैं कि बेटा नाव को नहीं छोड़ेगा तब तक तेरा ध्यान और कहीं नहीं जाएगा, तेरा ध्यान सर पे ही रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु ने हमारी किस्मत बदल दी, गुरु ने हमारा भाग्य बदल दिया, गुरु ने हमें सब कुछ दिया। ये एक भक्ति की परिभाषा है, लेकिन
गुरु जब भी बदलते हैं तो एक चीज बदलते हैं, उसके बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। वो क्या है? वो है दृष्टि, वो है सोच। गुरु सोच को बदल देते हैं। जिसकी सोच बदल गई उसका संसार बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसका खान पान बदल जाता है, उसकी संगति बदल जाती है, उसकी भावना भी बदल जाती है। महान भाव। इसलिए जीवन में जब भी मौका मिले गुरुओं के साथ रहो। ध्यान रखना, गुरुओं के साथ। गुरु कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 परमिष्टि ही गुरु होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। कुछ समय से कुछ लोग कहने लग गए हैं गुरु माँ। हमारी तो गुरु वो माता जी हैं, हमारे तो गुरु वो छुल्लक जी महाराज जी हैं, हमारे तो गुरु वो एलक महाराज जी हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो साधर्मी है, गुरु नहीं है। गुरु बस 5 परमिष्टि होते हैं। साधु परमिष्टि, उपाध्याय परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि, सिद्ध परमिष्टि और अरिहंत परमिष्टि। इन 5 के अलावा कोई गुरु होता ही नहीं है। बाकी के आप लोग एक दूसरे को धर्म की बात सिखा सकते हैं, लेकिन आप उन्हें गुरु कह रहे हो तो गुरु की परिभाषा तो आप सबने स्वाध्याय में पढ़ी है। गुरु कौन होते हैं? जो निर्ग्रंथ होते हैं, जिनकी सारी ग्रंथियां खुल गई हैं, वो कहलाते हैं गुरु। महान भाव। इसलिए अपन को गुरुओं की शरण में रहना है। क्यों रहना है गुरु के पास? क्या मिल जाएगा गुरु जी के पास रहकर? आपके पास फोन है, पूरे दिन आपने फोन चलाया, काम किया उसमें, किसी ने फोन लगाए, किसी ने वीडियो चलाई, किसी ने न्यूज़ देखी और किसी ने और भी काम किए। पूरे दिन फोन चलाया, रात तक क्या होगा? बैटरी डाउन। तो फिर अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर कल भी वही फोन चलाना है, काम करना है, आपको ट्रिप पे भी जानी है, कॉल भी करनी है, लोकेशन भी देखनी है, लोगों को वीडियोस फोटोज भी दिखाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उस फोन को चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर फोन को चार्ज ना करो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। ऐसे हम पूरे दिन कोई रिश्तों में, कोई नातों में, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में पूरी अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तो वो ऊर्जा कहाँ मिलेगी? कहाँ मिली? वो ऊर्जा मिलेगी प्रभु के पास, गुरु के पास। महान भाव। इसलिए अपन को निरंतर गुरु की संगति करते रहना चाहिए। एक बार एक शिष्य ने देखा कि एक व्यक्ति एक पत्थर है उसको पीट रहा है, छेनी से उसके पीस पीस कर रहा है। तो उससे रहा नहीं गया, वह उसके पास गया और बोला, हे मूर्तिकार, ये तो बता, तेरे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है क्या? बोले, क्यों, क्या बात हुई? बोले, इस पत्थर को कितना कष्ट हो रहा है, इसको छोड़ क्यों नहीं देता? बोले, नहीं, इसे कष्ट अभी झेलना है और जरूरी भी है। कुछ दिनों के बाद आया वही बालक और देखा जिस पत्थर को वह तराश रहा था, वह पत्थर एक बहुत सुंदर प्रतिमा बन चुकी है और वह एक मंदिर में विराजमान है, लोग उसकी पूजन कर रहे हैं। वही कह रहा, वाह, पत्थर हो तो ऐसा हो जो इतनी सुंदर प्रतिमा बन गया। अब उस कुमार के जो व्यक्ति था जो पत्थर को तराश रहा था, उसके पास गया और बोला, भैया तुमने तो बहुत अच्छा किया, अगर उस समय आप उसे छोड़ देते तो वह कत्तल बन जाती। क्या बन जाती? कत्तल बन जाती। लोग उससे अपने शरीर के मैल को हटाते, लेकिन आज वही लोग आकर के अपनी आत्मा के मैल को हटा रहे। महान भाव। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो व्यक्ति क्या से क्या नहीं बन सकता। गुरु ने हमको नमोकार मंत्र में बना दिया।
जो नमोकार मंत्र नहीं जानता था उसे खुद नमोकार में बना दिया, तो सोचो गुरु क्या नहीं बना सकते। महान बाप। एक गाय थी, वे प्रतिदिन जंगल में चरने जाती थी और प्रतिदिन संध्या काल में अपने घर पे आ जाती। सुबह उसका जो मालिक था उसे जंगल में ले जाता और जंगल में छोड़ के आ जाता। डेली का रूटीन था, गाय अपने आप संध्या काल में आ जाती। एक बार दोपहर के समय वह गाय एक नदी के किनारे खड़े होकर पानी पी रही थी, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि सामने एक चट्टान पे गई। उस चट्टान पर शेर बैठा था। शेर ने भी गाय को देखा, गाय ने भी शेर को देखा। एक दूसरे की नजर मिली। गाय को लगा आज तो जीवन का अंत है, आज बच ना पाऊंगी, लेकिन मरता क्या ना करता। बोले जब तक जीवन है तब तक तो बचने का प्रयास करूंगी। और गाय ने दौड़ना प्रारंभ किया और शेर भी मुस्कुरा रहा है, कब तक दौड़ेगी, मैं जंगल का राजा हूं, मुझसे बच के कहाँ जाएगी। और शेर ने भी उसके पीछे छलांग लगाई। शेर भाग रहा है, गाय भाग रही है और गाय भागते भागते एक दलदल के पास पहुंच गई और उसे पता था दलदल में फंस गई तो निकलना बहुत कठिन है, लेकिन मन में कुछ आस थी बचने की। बोले शेर के हाथों मरने से अच्छा दलदल में फंस जाओ। गाय दलदल में फंस गई, शेर भी भोजन के लालच में उस दलदल में चला गया। अब शेर और गाय दोनों के बीच में मात्र एक हाथ का अंतर। अब गाय भी आगे नहीं बढ़ सकती, शेर भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि गाय आगे बढ़ेगी तो उसकी गर्दन डूब जाएगी और शेर आगे बढ़ेगा तो उसकी गर्दन डूब जाएगी। अब दोनों दलदल में फंसे हुए। अचानक गाय को कुछ याद आया और वो मुस्कुराने लगी। शेर ने देखा ये क्या बात। शेर ने दौड़ते हुए कहा, अरे गाय, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं, तेरे पीछे काल खड़ा है, मृत्यु खड़ी है और तुझे मुस्कुराना आ रहा है। कुछ ही समय में तेरा अंत होने वाला है। बोले अंत? कैसा अंत? किसका अंत? मेरी मृत्यु नहीं होगी। बोले क्यों? अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो दलदल में तो तू भी मरेगी अगर मैं मरा तो। बोले मैं तो नहीं मरूंगी। बोले क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा जो स्वामी है वो मुझे बचाने जंगल में जरूर आएगा। बोले देखते हैं। संध्या हुई, गाय जब घर नहीं पहुंची तो मालिक को लगा मेरी गाय कोई मुसीबत में है, चलो लेके आना है। और उसने अपने एक हाथ में रस्सी ली, एक हाथ में लाठी ली और आ गया गाय को आवाज लगाते हुए। और जैसे गाय ने अपने मालिक की आवाज सुनी तो उसने भी अपनी भाषा में बोला, मालिक मैं यहाँ पे हूँ। गाय की जैसी आवाज उस किसान ने सुनी, वह दौड़ा हुआ आया और देखा कि मेरी गाय दलदल में फंसी हुई है, पीछे शेर है। बोले कोई बात नहीं। उसने रस्सी का फंदा बनाया और गाय की तरफ फेंका, वो फंदा फंस गया और धीरे धीरे करके उस दलदल में से उस गाय को निकाल लिया। गाय ने कहा शेर से, मैंने कहा था ना मेरा मालिक मेरा स्वामी जरूर आएगा और मुझे इस दलदल से निकाल के ले जाएगा। महान भाव, हमें नहीं पता वह किस गाय की कहानी है, किस शेर की कहानी है और किस किसान की कहानी है, लेकिन ऐसा लगता है वो गाय कोई और नहीं हम थे, वो शेर कोई और कोई नहीं, वो विषय भोग थे, वो संसारी लोग थे, वो गृहस्थ लोग थे जिनके साथ हम रहते थे, जिस दलदल में हम फंसे हुए थे। लेकिन गुरुजी आए और गुरुजी ने हमको फंदा डाला, अपना हाथ दिया, बेटा हाथ पकड़ ले और आजा। हमने तो गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और दलदल से निकल के आ गए। और आज भी विश्वास है हम रामगढ़ में, गुरुजी कोलकाता में, लेकिन हमारी उंगली आज भी गुरुजी ने पकड़ी हुई है। चाहे बाहर से नहीं, अंतरंग से
कुछ भी होता है भैया जी का फोन तुरंत आ जाता है भैया के पास कि भैया गुरु जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी ठीक है ना। क्योंकि हमें विश्वास है जब तक हमारे गुरु जी हैं तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कर्म में बहुत शक्ति है, हम कहते हैं ठीक है, लेकिन हम कहते हैं हमारे गुरु में भी बहुत शक्ति है। कई बार मृत्यु सामने थी, बस एक नाम आया, गुरु जी बताओ क्या करना है, गुरु जी अब आप ही बचाओ, बस इतना लेते थे और वह मृत्यु पता नहीं कहाँ अदृश्य हो जाती। और एक बार नहीं कई बार हुआ है। इसलिए महान भाव हम आपसे भी यही कहेंगे, जीवन में एक गुरु तो जरूर बनाना, लेकिन गुरु ऐसा बनाना जो आपके दिल की बात को सुन सके, बिना कहे समझ सके। ऐसा मत बनाना जिसके सामने आपको अपनी सारा दुख बताना पड़े और बताने के बाद भी वो ना समझे। महान भाव जब तक जीवन में गुरु नहीं होता, जब तक जीवन शुरू नहीं होता, और जिस दिन जीवन में गुरु आ गया उसी दिन से जीवन शुरू हो जाता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में जैसे गुरु कहें वैसा कर लो, कुछ मत करो उसके अलावा, कल्याण हो जाएगा। गुरु ने कहा यहाँ बैठ जा तो बैठ जाओ, ये मत सोचो कि यहाँ गंदगी है या साफ है। गुरु ने कह दिया बेटा वो आम का पेड़ है तो अपना दिमाग मत लगाओ, वो नीम का है। जैसा गुरु कहे हाँ गुरु जी ये आम का पेड़ है, बस अपना जिस दिन बुद्धि लगा दी तो फंस जाओगे। पूरा समर्पण करो, ये नहीं आधा समर्पण घर के लिए आधा गुरु के लिए नहीं, समर्पण पूरा करो तो पूरा ही मिलेगा। तुमने आधा आधा किया तो कुछ नहीं मिलेगा। हम भी यही भावना बात है कि आप भी ऐसे गुरु की संगति करो, ऐसे गुरु के सानिध्य को पाओ जिसके माध्यम से आपकी आत्मा भी परमात्मा बने, ऋणमुकार मंत्र में बने। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भवन गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की।